पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी हांसी न्याय परिसर में पहुंचे। वहां उन्होंने न्याय परिसर का गहनता से निरीक्षण किया और बार एसोसिएशन द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एसोसिएशन की तरफ से प्रधान संदीप गौतम ने मांग पत्र सौंपा और जस्टिस ने कहा कि आपकी मांगों पर वहां जाकर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। आपको ये मालूम है कि हमारी गाड़ी के लिए भी हर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, नहीं तो वो हमसे भी लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हांसी कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के जज हरसिमरन जी यहाँ पहुँचे हैं इंस्पेक्टिंग जज के रूप में और पूरा कोर्ट का विजिट भी किया है। मेरे साथ हैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हांसी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव गौतम जी। उनसे जानेंगे कि आपने क्या क्या डिमांड्स रखी हैं और क्या क्या वो कंप्लाइंस करके गए हैं, क्या वो एश्योरेंस दे के गए हैं। और साथ में है रंगा एडवोकेट जी, पूर्व में प्रेसिडेंट रहे हैं। सर, आज जो हमारा ये सरप्राइज इंस्पेक्शन हम कहेंगे इसमें, क्योंकि अदरवाइज़ तो हमेशा अब मार्च अप्रैल में होता है। आज ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये सरप्राइज इंस्पेक्शन उन्होंने किया है और जस्टिस साहब ने आज जो लिटिगेंट से बात करके और जो आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने का पूरी कोशिश की है। और कुछ इशू ऐसे हैं जो पॉलिसी इशू हैं, वो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम हाई कोर्ट में जाके पॉलिसी मैटर के ऊपर इनको हम रिजॉल्व कराने। एक बहुत बड़ी डिमांड रखी थी आपने कि हांसी के अंदर एडिशनल सेशन जज होना चाहिए और फैमिली कोर्ट होनी चाहिए। क्या उन्होंने इस पे वक्तव्य दिया आपने? वक्तव्य ऐसा है कि ये हमारी डिमांड बहुत पुरानी डिमांड चली आ रही है। आज जस्टिस साहब ने ये कहा कि पूरी बार को, और मैं कहता हूँ कि पूरी हांसी की जनता को, हांसी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो भी पब्लिक आती है, एक इतना अच्छा एश्योरेंस दिया है कि हम यहाँ पे 2 ADJ देने जा रहे हैं बहुत जल्दी। जैसे ये जो नई अपॉइंटमेंट आ रही है, उस नई अपॉइंटमेंट में से 2 ADJ हांसी को अलॉट होंगे। आपने बिल्डिंग की एक्सटेंशन के लिए भी बात की थी और यहाँ लिफ्ट नहीं है, बड़े नाराज़ हुए। और ना रैंप है यहाँ पर। जो हैंडीकैप होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनको चलने में बड़ी मुश्किल होती है ऊपर। बंसल जी, आपने ये बड़ा गौर की है ये चीज़, और ये हमारे जो बिल्डिंग कमेटी के पार्ट के ऊपर जो लैप्सेस थे, आज जस्टिस साहब ने उसका बड़ा मजबूती से संज्ञान लिया है और बड़ा इसमें वो किया है कि जो बिल्डिंग 10-12 साल पहले बनी है उसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रैंप की या लिफ्ट की, वो कोई प्रोविज़न यहाँ पे दे नहीं रखा, क्योंकि नीचे सिर्फ 1 कोर्ट वर्किंग में है, ऊपर 2 कोर्ट वर्किंग में है, जिसकी वजह से एज्ड पर्सन है या कोई विकलांग है तो उसको ऊपर जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आज जो हमने चैम्बर्स के अंदर जो मिस्टर JP दलाल जी, राम कुमार गौतम जी विधायक नारनौंद और विनोद भ्याणा जी, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर हमारे एडवोकेट्स को 15 लाख रुपए जो लिफ्ट के लिए दिए थे, वो लिफ्ट हमने लगा दी है। उसके जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, वो भी आज जस्टिस साहब ने कहा है कि जब तक इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई लिफ्ट नहीं लगती तब तक आप एनर्जाइज। आपने एक डिमांड और रखी थी कि लोकल कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है उसको रेमुनरेशन नहीं मिलता है। क्या रेमुनरेशन मिलना चाहिए? रेमुनरेशन का जो इशू है, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे गरीब क्लाइंट भी आता है, अमीर क्लाइंट भी आता है। क्योंकि एक विटनेस का लिखने का 300 रुपये उसके ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन है। जब ये लोकल कमीशन अपॉइंट किए गए थे, उससे पहले पोजीशन क्या थी कि कोर्ट का एम्प्लॉय लिखता था। लेकिन चलो, स्पीडी जस्टिस के लिए लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन थी कि हम इतना स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या किया कि इन्होंने कि लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया, एडवोकेट्स के अंदर जूनियर एडवोकेट्स को कर दिया। तो उसके में हमारी सबमिशन ये है कि DLSA के अंदर हमारी कॉस्ट जाती है। जैसे कोई क्लाइंट के ऊपर कॉस्ट लगती है किसी मैटर के अंदर, तो DLSA के अंदर उसी में एक्यूमुलेट कर लेता है। तो एक डिमांड और थी आपकी, और वो डिमांड ये थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बड़ी डर हॉटलाइन से जुड़ना चाहिए। आपके यहाँ बिजली की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, और जिससे सर्वर भी डाउन होता है और क्लाइंट भी तंग होता है और आप लोग भी होते हैं। ऐसा है, मैं अब तक बहुत इस मामले के अंदर ये कहूँगा कि चाहे वो हरियाणा सरकार के पार्ट के ऊपर लैप्स हो, गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर लैप्स हो। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे जब लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए आते हैं तो यहाँ जनरेटर जब दिल करता है तो RC उस जनरेटर को चला देता है, और जब उसको पैसे नहीं मिलते RC बंद कर देता है। लाइट चली गई कि लाइट चली गई, सिस्टम ठप हो गया। डायर नीड है, आप डायर नीड है। ये यहाँ की नहीं, मैं कोर्ट की भी। मैंने जब लास्ट टाइम जस्टिस खेतरपाल यहाँ आए थे, मैंने ये डिमांड रखी थी और उन्होंने एक्शन साहब को बुला के ये डिमांड पूरी करने के लिए बोला था। लेकिन क्या होता है,
कागज़ों के अंदर वो चीज़ उलझा के रख दी। उन्होंने हमारे को जवाब ये दिया कि आपको मिनिमम 100 किलोवाट का एक कनेक्शन देना पड़ेगा हमारे नॉर्म्स के मुताबिक, जबकि ये ऐसा कोई नॉर्म नहीं है। ये कोई इंडस्ट्री थोड़ी है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपका एसपी ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। मैं अंत में यही पूछ रहा हूँ कि हाई कोर्ट के वर्दी जस्टिस ने आपकी जितनी डिमांड्स थी उनको कितना तो किनारे किया और कितना कंप्लायंस किया? मैं ये कहूँगा कि जस्टिस साहब ने किनारे नहीं किया। उन्होंने जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कॉम्पिटेंसी में जो हाँ उनकी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड थी, उन्होंने उन 2 डिमांड को उससे अलग किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका सजेशन आगे रखेंगे और बाकी मोस्ट ऑफ दी अप्रॉक्सीमेटली 80% डिमांड के हमारी यस की है। इंस्पेक्शन हेल्दी वे में हुआ, बहुत हेल्दी वे में हुआ है, सबकी बात सुनी गई, बिल्कुल। और वेटरन जो एडवोकेट थे उनकी भी बात सुनी गई। जी। और टोल फ्री की बात जो थी, टोल फ्री एक उन्होंने देखो, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि लारे लप्पे देने वाली बात। उन्होंने NHAI की प्रेरोगेटिव का है, वो प्रेरोगेटिव है उनका है ना। तो ये जस्टिस की जुरिस्डिक्शन के अंदर ये मैटर नहीं आता, तो उन्होंने यही कहा है कि ये NHAI का इशू है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू। आओ चाहे